आज हम पावर पॉइंट में व्यू टैब उसकी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। व्यू मतलब आप अपनी फाइल को कैसे देखना चाहते हो, वो हम व्यू से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो शो है कि आप अपनी फाइल में क्या क्या देखना चाहते हो। रूलर है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रूलर डिस्प्ले कर देगा। अगर टिक हटा देंगे तो रूलर हट जाएगा। ग्रिड लाइंस ऑन करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स दिखाई देंगे। ये ग्रिड्स हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अभी अगर मैं कोई शेप बनाता हूँ तो वो ग्रिड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है कि हम उसकी साइजिंग पोजीशनिंग अगर रखना चाहते हैं तो हाँ, वो प्रॉपरली कहीं पे भी रखे जा सकते हैं। तो ये ग्रिड्स अगर आपको चाहिए तो हम व्यू से ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। गाइडलाइंस है, गाइडलाइन भी सेम ग्रिड की तरह ही काम करती हैं कि अगर ग्रिड नहीं करना चाहते तो गाइडलाइंस यूज कर सकते हैं। अब जैसे रूलर ऑन किया है तो हम यहाँ से ये जो आपकी गाइडलाइंस हैं इनको मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हम कहीं पे भी इनको मूव कर सकते हैं। तो ये भी चीजों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे भी ये यहाँ पे चाहिए मुझे तो उसकी पोजीशनिंग सेट करने के लिए हम गाइडलाइंस ऑन ऑफ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। तो ये शो है, यहाँ पे आपको नीचे नोट्स वाला एक एरिया दिखाई देता है जहाँ पे हम अपनी स्लाइड के बारे में कोई एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, अगर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। और जहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी आपने लिखना है, अभी जो भी आपने लिखना है जहाँ पे टाइप किया जा सकता है। ये आपके नोट्स हैं, आपको ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आप इस एरिया को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। तो ये नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास है। अगर जहाँ से टिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। और जूम लेवल, आप जहाँ से जूम स्लाइडर से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, अपनी स्लाइड को बड़ा छोटा करके देख सकते हो। जहाँ से भी जूम किया जा सकता है, हमें जूम मिल जाता है 40%, 50%, 100%। आप जितना परसेंट उसको करके ओके करोगे तो आपकी स्लाइड का साइज उतना बड़ा या छोटा होकर आपको डिस्प्ले करेगा। फिट टू विंडो कर देंगे तो वो पूरी स्लाइड एक विंडो के ऊपर फिट हो जाएगी। तो ये यहाँ से एडजस्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद में हमें ये कलर्स की ऑप्शन मिल जाती है कि हमने जो ये प्रेजेंटेशन बनाई है ये कलर्स डिस्प्ले करा है। तो अगर मैं इसको ग्रे स्केल कर देता हूँ तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, ग्रे स्केल हो जाएगी। अभी जब ग्रे स्केल किया है तो यहाँ पे ग्रे स्केल के अलग अलग जो वेरिएंट है वो प्रोवाइड कर रहा है, लाइट, इनवर्स, ग्रे फिल, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो आपको कैसा वेरिएंट चाहिए वो आप जहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग ग्रे स्केल है। बैक टू कलर व्यू कर दोगे तो फिर से दोबारा कलर में आप जा सकते हो। तो ये ग्रे स्केल है, कलर है और जब ब्लैक एंड व्हाइट है तो ये भी वही ऑप्शन है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ये जो प्रेजेंटेशन है, अगर हम देखेंगे जहाँ पे हमारे पास एक ही विंडो ओपन है, हमने यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक किया है तो हमारे पास दो विंडोज ओपन हो चुकी हैं। फाइल सेम है पर दो अलग अलग विंडो में खुली हुई है। आप अगर मल्टी विंडो में काम करना चाहते हो, फाइल वही है। अब यहाँ पे हमने ये चेंजेस किए हैं, सपोज कर लो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अगर आप दूसरी विंडो में जाके देखोगे तो वहां पे भी हुआ हो कि वो सेम ही है, जस्ट एक नई विंडो में खुली हुई है। तो दो विंडो में काम करना चाहते हो तो जहाँ पे न्यू विंडो पर क्लिक करके कर सकते हो। तो बंद करना चाहते हो तो बंद कर लेंगे, वो आपकी फाइल एक ही है। अब अगर आपने कोई एक से ज्यादा फाइल खोली हुई है, फाइल ओपन कर ली है, तो ये एक प्रेजेंटेशन है और एक ये दूसरी प्रेजेंटेशन है। दो प्रेजेंटेशन, दो से ज्यादा भी हो सकती है। आप अरेंज ऑल कर सकते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों प्रेजेंटेशन इकट्ठी दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मल्टीपल विंडोज या मल्टीपल फाइल्स को आप जहाँ से देख सकते हो अरेंज ऑल करके। न्यू विंडो कर सकते हैं, अरेंज ऑल कर सकते हैं। कैस्केड करेंगे तो जितनी भी फाइल खुली होगी वो ऐसे कैस्केड बनी आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरी फाइल चली जाएगी, जहाँ पे क्लिक करोगे तो उससे पहले वाली फाइल खुल जाएगी। तो आप सारी, अभी तो जहाँ पे दो ही है, जितनी भी फाइल खुली होगी वो सारी ऐसे आपके पास कैस्केड बनी हुई एक के ऊपर एक लगी हुई दिखाई देगी। मूव स्प्लिट है, अभी हमारा डाटा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अरेंज, कैस्केड और न्यू फाइल ही अप्लाई होगा। और जैसे हम जहाँ पे क्लिक करके एक फाइल से दूसरी फाइल में जा रहे हैं, वही हम जहाँ से भी कर सकते हैं। स्विच विंडो से फंडामेंटल पे क्लिक करेंगे तो पहली फाइल आ जाएगी, यहाँ पे कंपनी लॉ पे ऊपर क्लिक करेंगे दूसरी फाइल खुल जाएगी। तो आप जहाँ से भी मूव कर सकते। तो ये शो, जूम, कलर ग्रे स्केल, विंडोज, ये सारी ऑप्शन थी। और जहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन व्यूज हैं कि आप फाइल को कैसे देखना चाहते हो। तो जहाँ पे आप नॉर्मल व्यू में देख रहे हो कि जहाँ पे स्लाइड्स है और जहाँ पे मेन कंटेंट है, हम जिस स्लाइड को क्लिक करेंगे उसका डाटा हमें जहाँ पे डिस्प्ले करेगा और जहाँ पे उनके थंबनेल है। तो ये नॉर्मल व्यू है। अगर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटलाइन जो आपने लिखा है उसका आउटलाइन मिल जाएगा। तो ये स्लाइड्स है पर मेनली स्लाइड नहीं दिखा रहा है, उनका कंटेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे साथ साथ में चेंजेस होते जाएंगे। तो आप अगर ऐसे
आउटलाइन व्यू देखना चाहते हो तो वो भी ला सकते। एडिटिंग के लिए ये एक बढ़िया आपको ऑप्शन मिल जाती है जहाँ पे आपको साथ साथ में लिखना और आसान हो जाता है। आउटलाइन व्यू में स्लाइड सॉर्टर करेंगे तो आपको सारी स्लाइड्स डिस्प्ले करेगा। अब जहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, आप चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते हो, हाँ स्लाइड्स देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग स्लाइड्स हमें डिस्प्ले कर रहा है और उनका सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है। अभी मैं जहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकता हूँ। अभी ये पहले नंबर पे होगी और ये 5वें नंबर पे हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से फिर से ड्रैग करूंगा ये पहले नंबर पे चली जाएगी। तो आप स्लाइड सॉर्टर में चेंजेस नहीं कर सकते हो, पर स्लाइड्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर सकते हो। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आप जैसे व्यू में जाना चाहते हो वहां पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अब ऐसे ही हमारे पास नोट्स पेज है, तो आपको जैसे बताया था कि हम नोट्स लिख सकते हैं, तो ये आपकी स्लाइड का कंटेंट है और ये आपके नोट्स हैं, तो वो दोनों इकट्ठे देखे जा सकते हैं। तो आप नोट्स पेज में भी जा सकते हो। अब जहाँ पे हम जाके नोट्स पे जाते हैं तो जहाँ पे नोट्स नहीं है तो आप जहाँ पे डायरेक्टली भी नोट्स ऐड कर सकते हो। जहाँ पे ऐड करोगे और वो बाद में उस स्लाइड के नीचे आपको दिखाई देंगे, तो आप नोट्स पेज भी ऐड कर सकते हो। रीडिंग व्यू है, तो जहाँ पे आप जैसे व्यू शो करते हो वैसे ही इसका भी यूज किया जा सकता है छोटी विंडो में। तो आप डायरेक्टली व्यू शो रीडिंग व्यू में जाके भी अपने कंटेंट को रीड कर सकते हो या चेक कर सकते हो। तो ये हमारे अलग अलग प्रेजेंटेशन के व्यूज हैं जो जहां से भी अप्लाई किए जा सकते हैं या यहाँ पे नीचे भी हमें मिल जाते हैं। तो जैसे रीडिंग व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नॉर्मल व्यू है, तो जहां से भी क्लिक करके हम अलग अलग व्यूज में मूव कर सकते हैं, चाहे नीचे से जा सकते हैं चाहे यहाँ से जा सकते हैं। तो ये आपके व्यूज थे। अब यहाँ पे हमारे पास मास्टर्स व्यू है, तो आप मेनली अब हमने अगर ये कंटेंट है तो उसकी सेटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें कलर्स, फॉन्ट्स हमने सब कुछ अप्लाई किया है, तो हम डिजाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से डिजाइन अप्लाई किए जा सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से मास्टर व्यू है वो अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ब्लैक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक किया है, तो अब ये हमारे पास स्लाइड है, इसमें हम लिख सकते हैं, कलर्स जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं, पर ये हमें बार बार करना पड़ेगा। अगर हम बार बार नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे जाओगे और ये स्लाइड मास्टर व्यू की आप एक मास्टर क्रिएट करोगे और सभी स्लाइड्स उस मास्टर के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। हमने यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे कुछ लेआउट्स दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका सबसे पहले मास्टर स्लाइड है, उसके बाद में ये अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंगली कि जैसे मेन और नीचे उसका वन टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाला है, यहाँ पे मेन कंटेंट और उसके बाद दो सब कंटेंट के लिए है। तो आप इन सभी स्लाइड्स को अलग अलग मैनेज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने अगर मास्टर पे क्लिक किया है, जहाँ हमने ये वाली स्लाइड के ऊपर क्लिक किया है जो हमारी टाइटल एंड सब कंटेंट वाली है, तो इसका हमने एक स्टाइल सेट कर दिया है। आपके पास स्लाइड मास्टर व्यू खुल चुका है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उससे पहले ये सारी ऑप्शंस को अप्लाई करके देखिए।